उस किए हुए प्रत्येक काम का किस तरीके से एक ब्यौरा दिया जाए, एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाए, ये मनसा आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की आपके और हमारे सबके लिए एक विचार उन्होंने किया। और ये 4 दिवसीय अलग अलग हर वर्ग को, जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपने को बताया है, युवा, महिला, किसान और श्रमिक, लगातार 4 दिन के ये 4 कार्यक्रम, इन चारों वर्ग को किस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है और देश में सरकार है आपके आशीर्वाद से। और ये एक कार्य पद्धति का हिस्सा है। ये भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है कि वो चुनाव लड़ने से पहले भी एक घोषणा पत्र जारी करती है। उस घोषणा पत्र के अंदर वो लोगों के बीच में कुछ वादे करके जाती है, लोगों को कुछ बता के जाती है, और फिर लगातार एक अलग अलग समय पर आज का जो युवाओं का ये जो रोजगार उत्सव के रूप में अपन मना रहे हैं, सरकार बनने के बाद में लगभग 3रा प्रोग्राम है। समय समय पर मुख्यमंत्री स्वयं भी कोई न कोई स्थान पर जाते हैं और अलग अलग विभागों के अंदर अलग अलग समय समय पर युवा युवती और ये बच्चे जो एक जीवन का एक महत्वपूर्ण काम, एक महत्वपूर्ण विषय जो कि नौकरी का होता है, उसको प्राप्त करते ही परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर जो खुशी का भाव होता है, उसको एक उत्सव के रूप में पूरे प्रदेश में कैसे मनाया जाए। और उन्होंने हर जगह पर कैसे इसको सरकार के द्वारा भी आयोजित किया जाए। अलग अलग जिले में प्रभारी मंत्री भी वहां रहे, प्रभारी सचिव महोदय भी वहां रहे, सभी अधिकारियों के संज्ञान में ये विषय है। लेकिन नौकरियां तो पहले भी मिलती होगी, लेकिन इसको एक उत्सव के रूप में मनाना और ये चीज संज्ञान में लाने की सरकार ने आते ही ये उपलब्धियां प्राप्त करी है। वरना समय निकल जाता है, लोग कई बार पूछते हैं कि आपने क्या किया। तो समय समय पर इन चीजों को ध्यान में भी रखा जाए, इन चीजों का अपन हर समय स्मरण भी कर सकें। इसी के श्रृंखला में आज इस कार्यक्रम का आयोजन है। इस कार्यक्रम में पधारे भी प्रभारी सचिव महोदय आदरणीय शैली मैम, आदरणीय कलेक्टर साहब, हमारे जिला अध्यक्ष, एडिशनल एसपी साहब, सीएमएचओ साहब, डिप्टी साहब, सभी यहाँ पर पधारे अलग अलग विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी यहाँ पर लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति, मीडिया के बंधु और अपना इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो रोजगार प्राप्त करने से जुड़े हुए सभी अलग अलग गांव से आए हुए सांचौर जिले के प्रबुद्धजन। समय बहुत जल्द निकलता है, जैसा कि मेरे से पूर्व आपने अलग अलग मंत्री गणों को जोधपुर की उस धरा से सुना भी, अलग अलग विषय पर चर्चा हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी वहां थे, मुख्यमंत्री जी थे। ज्यादा आंकड़ों पर ना जाऊं, क्योंकि वैसे लगभग ये चर्चा हो चुकी है कि मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि बजट के अंदर घोषणा की, उन्होंने एक ही बात बोली कि 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख गैर सरकारी नौकरी, ये एक वादा है सरकार का। घोषणा पत्र के अंदर लगभग अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, आपने सुना 55% घोषणा पत्र के बिंदु पूरे कर दिए गए, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए थे, चाहे वो पेपर लीक से जुड़े हुए थे, चाहे वो अलग अलग एंटी गैंगस्टर स्क्वाड से जुड़े हुए थे। जिन जिन वादों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने से पूर्व, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए विषय थे, उनके आते ही एमएसपी उस समय भी बढ़ाई गई, वापस अब दूसरा साल आ रहा है तो उसके अंदर भी किसानों के लिए सम्मान निधि, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए साइकिलें, स्कूटी, हर तरीके का एक संभव प्रयास जो हो सके। अभी मैं इन बच्चों को एक ही बांट रहा था, मैं बैग के अंदर पूछ रहा था कि क्या है इसके अंदर। अब ये कौशल विकास, कौशल इतना महत्वपूर्ण विषय, आज से लगभग 3-10 वर्ष पूर्व मेरे को याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का ख्याल रखा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, एक महत्वपूर्ण बात को उन्होंने छूने का प्रयास किया। उन्होंने इस चीज को भली भांति समझ लिया कि मेरा देश के अंदर एक
140 करोड़ का देश है। हर हाथ को नौकरी नहीं दी जा सकती, हर व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी संभव नहीं है, लेकिन इस बात से भी उनको पूरा विश्वास भी है, विश्वास था जब उन्होंने इस चीज पर विचार किया कि मेरे देश का प्रत्येक नागरिक, आने वाली युवा पीढ़ी, ये अच्छे भी हैं, सच्चे भी हैं और अपने अंदर अलग अलग योग्यता लेकर के पैदा हुए। उनके अंदर छुपी हुई उस योग्यता को ठीक ढंग से एक छोटी सी ट्रेनिंग देकर के, छोटा सा जिसको अपन कौशल बोल रहे हैं, स्किल बोलते हैं, छोटी सी एक ट्रेनिंग के साथ में कैसे उसके अंदर से छुपी हुई योग्यता बाहर आए और वो सही, खुद का सही योग्यता अनुरूप रोजगार प्राप्त कर सके, खुद का स्वयं रोजगार खोल सके। इस विचार को उन्होंने ध्यान में रखते हुए एक और कौशल विकास जैसे सब्जेक्ट को भी छुआ। बहुत कामयाबी उस विचार से मिल रही है, आने वाली पीढ़ी उसका पूरा आनंद भी ले रही है। इत्तेफाक से मेरे पास भी उस मंत्रालय का दायित्व है, खेल का भी है, रोजगार का भी है, मामला सारे विषय क्योंकि बहुत नजदीक से इनको सरकार में आते ही इतना अच्छे तरीके से इन सब विषय के ऊपर काम किया जाए। आपने अभी शिक्षा मंत्री जी को भी सुना होगा, चिकित्सा मंत्री जी को भी सुना होगा। हर संभव प्रयास, अपन एक मानसिकता के अंदर रहते हैं, जो कुछ भी हुआ है उसको कोई छेड़छाड़ न करे। अभी भी हमारे पास सावधि शेष के अंदर हमको वहां लगा दिया, वहां लगा दिया। हम भी कभी घर से खुद का भविष्य बनाने के लिए निकले थे, विदेश की धरती पर जा रहे थे, तो प्रबुद्ध जन हो, शिक्षक जन हो, चाहे चिकित्सा कर्मी हो, सेवा का भाव की जरूरत है। तो कई लोग जब आते हैं, जब ट्रांसफर पोस्टिंगों की चर्चा चलती है, जैसा जितना घर के नजदीक हो उतना, जोधपुर के अंदर भी अब जैसे रहते हैं तो जोधपुर के किले को याद करे बिना लोग नहीं रहते। यहाँ पे ग्रामीण पृष्ठभूमि में से आपके गड्डी रावड़ी के बिना मामला चलता नहीं है। तो उस विचार से अपने को ऊपर आना पड़ेगा। समय बहुत तेज गति से बदल रहा है। आज अपने को समय के साथ में अपने को एक बड़ा विचार करके आने वाला जो मोदी जी ने 1-2 साल पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव बनाते हुए विकसित भारत के जो एक उन्होंने एक संकल्प भी लिया है, उन्होंने एक विचार अपन किए और आपके और हमारे सबके बीच में रखा है। उस विकसित भारत को बनाने के लिए अपन सबको भी अपनी मानसिकता को भी विकसित होने का हर संभव प्रयास की दिशा में अपने को हर समय सोचना पड़ेगा। मोदी जी अक्सर ये कहा करते हैं कि अपना प्रत्येक काम एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपने को ऐसी कोई चूक भी नहीं करनी चाहिए, जो हर प्रत्येक वो काम विकसित भारत की तरफ बढ़ता हो, वो अपने को ध्यान रखना है। तो अब आप शिक्षक लोगों से तो उम्मीद करते हैं कि आप तो कम से कम शुरुआत करें इस चीज की। हमारे साहब वहां पर ट्रांसफर करते साहब हमको 40 किलोमीटर दूर लगा दिया। अभी तक कुछ भी नहीं है, शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब देवनानी साहब भी आए थे, 6D लागू किया था। आप बुद्धिजीवी वर्ग हो, आपको सब चीज बताया कि निष्पक्ष भाव से क्या काम कब कब किया जाना चाहिए, वैसे ही किया जाएगा। आज नकदान जी साहब यहाँ पर एडिशनल एसपी के रूप में, सत्य सिंह जी साहब कलेक्टर साहब के रूप में, ये प्रभारी सचिव मैडम पता नहीं जयपुर से कहाँ कौन सी ट्रेन बसें पकड़ते हुए कार में यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। हम लोग सब यहाँ हमारी एक दायित्व जो हमको है उसका जब हम लोग निर्वहन कर रहे हैं, तो आप लोग तो बहुत छोटे एक एरिया के अंदर हो। मेरा एक सुझाव है, क्योंकि हर समय ये विषय आते रहते हैं, बहुत लंबा समय भी हमको इसमें देना पड़ता है, तब इस विषय के बीच में मैंने बात एक जोड़ने का प्रयास किया है। आज मोदी जी ने जो एक विकसित भारत का सपना भी देखा, संकल्प भी लिया, उसी के जुड़ते हुए ही भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार प्रदेश में भी बनी और आदरणीय भजनलाल जी ने भी विकसित राजस्थान का एक संकल्प लेते हुए आप ही के बीच में, अब ठीक क्योंकि 1 साल पूर्ण होने वाला है, अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेकर के आपके बीच में हम सब लोग अलग अलग सरकार से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण आप लोगों के बीच में जगह जगह अलग अलग विषय पर आएंगे। कल महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय, परसों किसान से जुड़ा हुआ है, 16 श्रमिकों से जुड़ा हुआ विषय, 4 दिन सरकार के पूर्ण। इस छोटे से समय के अंदर आज प्रथम बजट सत्र, अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि पहला बजट सत्र, पहले बजट के अंदर हर जिले के अंदर क्या क्या काम हर जिले को मिला, जैसे अलग अलग जिलों के अंदर हमको फॉलो बजट के लिए भी भेजा गया। सचिव महोदय भी यहाँ पर बता रहे, हमको भी यहाँ पर बजट की जो घोषणाएं हुई उनके लिए 2-2 बार मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि सिरोही, जालौर, सांचौर तीनों जिले के अंदर
बजट की घोषणा, ये फॉलो आज तक देश आजादी के बाद में कभी भी संभव नहीं हुआ। कभी भी ऐसा संभव नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है कि फॉलो विजिट करनी पड़ रही है। वैसे ही ठीक उसी तरीके से राइजिंग राजस्थान सरकार बनते ही पहले ही वर्ष के अंदर सिर्फ युवाओं के भविष्य को जो 6 लाख गैर सरकारी नौकरी का जो एक संकल्प बजट घोषणा के मार्फत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, 4 लाख सरकारी और 6 लाख गैर सरकारी, उसके लिए हर संभव प्रयास क्या क्या किया जा सकता है। तो प्रथम वर्ष के अंदर ही उन्होंने राइजिंग राजस्थान का एक सफल आयोजन, आप और हम सब ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आप लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, एक सफल आयोजन मोदी जी ने शुभारंभ किया और 3 दिवसीय अलग अलग विषय को खूब सारे वहां पर सेशन लगे, सेक्टोरल वहां पर डिस्कशन हुए, खूब सारे थीमेटिक सेशन हुए। वहां पर ऐसा कोई विषय जो एक धंधे को जमीन पर उतारने के लिए आवश्यक होता है, वो सब सफल प्रयास वहां पर किया गया 3 दिन जयपुर में। खूब सारे केंद्र के मंत्री आए, सिर्फ वो बड़े हॉल के अंदर आए और भाषण दिया और ताली पीटी चले गए, वैसा काम नहीं चल रहा था। बिल्कुल छोटे छोटे हॉलों के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग वहां पर बैठे थे। हर उस विषय को कैसे, ये जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक सपना संजोया है, मुख्यमंत्री जी ने जो एक विकसित राजस्थान की तरफ एक कदम बढ़ाया है, उसको धरती पर कैसे लाया जाए, वो काम वहां पर चलने को आज 3 दिन का सफल आयोजन करके तुरंत ही बाद में ये 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। जनता का असीम प्रेम, भारतीय जनता पार्टी के इन जो निष्पक्ष रूप से जो कार्य योजना है, जो कार्य पद्धति है, जो वादा करती है, उन बातों को नीचे जमीन पर उतारने का प्रयास करती है, उसका परिणाम, उसका बहुत अच्छा उदाहरण अभी ये जो 7 उपचुनाव हुए, 5 जगह, वैसे छठी भी 2022 से वोट का अंतर रहा, 5 सीटों पर जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खुश है। वो जो काम करने का तरीका है, चाहे मुख्यमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी का है, या हम छोटे छोटे जिलों में, मंडलों में, बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है, वो हर व्यक्ति बड़ा जमीन से जुड़े रहने का प्रयास के साथ साथ में आप तक कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को आप तक समय समय पर पहुंचाने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। आज साचौर जिले के अंदर भी कुछ छोटा सा एक सिंबॉलिक कार्यक्रम, क्योंकि हम लोग आपके बीच में आए, लेकिन जैसा कि अभी बताया कि करीब 1.25 लाख साइकिलों का वितरण, करीब 21,000 स्कूटी का वितरण, 35,000 टैबलेट का वितरण, लगभग काफी बड़े आंकड़े राजस्थान के लिए, इस आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक सफल प्रयास करने का। अभी मुख्यमंत्री जी और हम लोग एक और भी कुछ, मैं कुछ बच्चों को भी पूछ रहा था, क्योंकि चीजें प्रक्रियाधीन होती है, उन प्रक्रिया के अंदर चलते हुए एक वैसा भी सफल प्रयास चल रहा है, अभी तक प्रक्रियाधीन है, कि युवाओं के अंदर छुपे हुए कौशल को जगा करके उनको छोटी सी ट्रेनिंग दे करके विदेश की धरती पर भी नौकरी प्राप्त कर सके। ये भी एक प्रयास अंदर चल रहा है। आपको खूब सारे नवाचार आने वाले समय के अंदर हम करने वाले हैं, और पीछे भी जो जो काम किया है, आज साचौर जिले के अंदर भी अभी मैं कलेक्टर साहब से चर्चा कर रहा था, तो एक पंच गौरव का, क्योंकि हर जगह पर जैसे मोदी जी ने एक सपना देखा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मोदी जी ने ऐसा ना हो कि कुछ ही जिलों के अंदर तो उद्योग हो, जोधपुर के अंदर साहब हैंडीक्राफ्ट चल रहा है, साहब कोटा में एजुकेशन चल रहा है, जयपुर में ज्वेलरी का चल रहा है, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल चल रहा है, बाकी मौज करो, वैसा नहीं। हर जिले के अंदर कुछ ना कुछ छुपे हुए कारीगर हैं, हस्तशिल्पकार हैं, कुछ ना कुछ वहां पर एक समय था कि वहां पर कोई ना कोई व्यवसाय जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समय निकलते हुए देश आजादी के समय में इन चीजों का ध्यान भी नहीं रखा गया, और धीरे धीरे बहुत सारी कुशल कारीगरी, कुशलता, बहुत सारे मैं कहना चाहूंगा शिल्पकार टाइप के लोग धीरे धीरे वो लुप्त होते हुए चले गए। तो उन चीजों को भी अपने को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर ये जो पंच गौरव की मैं चर्चा करूंगा, उसके अंदर चाहे उपज को लेकर के चर्चा करिए, तो इस गोल को यहाँ पे उपज के रूप में गिना गया है, चाहे यहाँ पर प्रजाति के रूप में नींबू, यहाँ पर उसको यहाँ की एक प्रजाति के रूप में इन्होंने मानने का किया है, नीम, और पर्यटन के रूप में
ये जो अपने को बहुत बड़ा एक रण है यहाँ पर, उसको रणखार के रूप में भी आगे इसका अभी तक, क्योंकि ये एक कलेक्टर साहब की सोच है, क्योंकि हर जगह हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कुछ न कुछ नवाचार करें। तो ये सब चीजें, इनकी सोच को इन्होंने ध्यान में रखते हुए खेल के रूप में वॉलीबॉल को पकड़ा है और उत्पाद के रूप में मसालों को पकड़ा। तो ये सब अब मसाला खुद में है। मैं अभी, मेरे को याद में आ रहा है कि हमारे खूब सारे सेशन चल रहे थे, वहां पर एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा विषय अभी वहां राइजिंग राजस्थान का है। तो कई देशों के लोग, अभी सऊदी अरब के लोग आए हुए थे, उनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, हिंदुस्तान से वो मसाला लेके जा रहे हैं, चावल लेके जा रहे हैं, गेहूं अपने लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपन खुद गेहूं यहाँ पर लेके आते हैं। ये खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन मसाले का खूब बड़ा स्कोप है। ये आप लोग यहाँ पर अभी जीरा अपना, अभी तक तो ऊंचा मंडी और वहां पर जा रहा है, और भी कई मसाले हैं। लेकिन हमारी जिला अध्यक्ष जैसे कुछ बड़े व्यापारी यदि इसमें कुछ कदम उठाएंगे तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। अभी आप ही पड़ोस में, इस मैं रण और खार की बात कर रहा हूँ, तो पड़ोस में ही मेरे कुछ मिलने वाले लोग, मैंने कलेक्टर साहब से पिछली बार पूछा भी था जब यहाँ पर राइजिंग राजस्थान से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट की चर्चा हुई, तो मैंने आपको चला करके भी पूछा था। मेरे को कुछ लोग मिले थे गुजरात से आए थे कि साहब हम भी यहाँ पर आपके सांचौर के रण में नमक का उद्योग करना चाह रहे हैं। तो नमक का बहुत बड़ा आपके पास स्कोप है, नमक का बहुत बड़ा आपके पास स्कोप है। आप जिस जगह रह रहे हो, ये नहरी क्षेत्र है, अभी नहर के अंदर, कृषि के अंदर भी आपने बहुत सारे नवाचार की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा उस साइड जाओगे तो काफी कुछ आपको वहां पर देखने को, सीखने को मिल सकता है। लेकिन समय के साथ में आप लोगों में से कुछ लोगों को आगे कदम भी बढ़ाने की आवश्यकता है। समय, क्योंकि मैं आपको ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ, मोदी जी ने जो विकसित भारत की जो एक परिकल्पना अपने मन में करी है, विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस चीज को आप और हम सब उस दिशा की तरफ नहीं सोचेंगे तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जो आपने अभी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कुछ बोली, कुछ हमारे दूसरे मंत्रियों ने बोली, उन आंकड़ों के लिए मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूँ। आंकड़े तो हमको पढ़ना होता है, आप लोग सब बहुत पढ़े लिखे हैं, आंकड़े आपके पास भी अखबारों के अंदर आने वाली है। लेकिन क्योंकि अपन जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं, सांचौर जिले के अंदर अपन ये सब आज इस आयोजन के अंदर साक्षी होने का अपने को सबको मौका मिला है, ये आपको और हमको ही करना पड़ेगा। जो भी काम है, जो आने वाले समय के अंदर कुछ नवाचार है, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं आने वाला है। हमको पार्टी के पहले संगठन के अंदर हम और भजन लाल जी साहब बहुत लंबे समय से संगठन में काम कर रहे थे, तो जिले के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता होते थे, हमारे जैसे शरण सिंह जी है, हम लोग जिले के अंदर जब हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक होती थी, तब हम इस चीज का सदैव एक ख्याल दिमाग में रखते थे कि आप ही इस जिले के नरेंद्र मोदी जी हैं, आप ही इस जिले के जो प्रदेश के नेता, आप ही इस जिले के नेता हैं, तो आप ही बीजेपी हो, आप ही उसके नेता हो। वहां पर कोई हर काम के लिए मोदी जी आपके बीच में नहीं आने वाले हैं। तो अपने को स्वयं को ही इस विचार को बहुत